जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। इस समय की जो बड़ी खबर, जो बड़ी अपडेट आपको बता दें कि गुजरात के कच्छ से जो बीएसएफ का एक कांस्टेबल, जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी जम्मू और कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट राजौरी का रहने वाला जो एक बीएसएफ का कांस्टेबल, जो जितनी भी जो खुफिया जानकारियां थी जो अपने व्हाट्सएप के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को साझा कर रहा था, और जो गुजरात एटीएस द्वारा पकड़ा गया जो बीएसएफ का जवान था, डिस्ट्रिक्ट राजौरी का रहने वाला था, और डिस्ट्रिक्ट राजौरी ने इस समय कड़ा संज्ञान लेते हुए उसके घर पर इस समय तलाशी अभियान के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से एक दल को रवाना किया गया है। पूरी जो जानकारी आपको बता दें कि बीएसएफ में लगभग बीते 3 वर्षों से तैनात एक बीएसएफ का कांस्टेबल, जो आप तस्वीरों में इस समय देख रहे हैं कि बीएसएफ कांस्टेबल सज्जाद, ये गुजरात के कच्छ में इस समय जो बीएसएफ की एक 74 बटालियन में तैनात था, और बीते लगभग 3 वर्षों से ये बीएसएफ में अपनी सर्विसेज को दे रहा था, और लगभग ये बीएसएफ में ज्वाइनिंग से पहले 46 डेज़ के लिए, यानी कि 46 दिन के वीजे के लिए अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान गया, और 46 दिन पाकिस्तान में रहने के बाद पुनः भारत में जब लौटा तो वह बीएसएफ में भर्ती हुआ। और बीएसएफ में भर्ती होने के बाद जितने भी जो हमारी खुफिया एजेंसियाँ थी, तमाम जो हमारी जो संदिग्ध जो जानकारियाँ जो देश विरोधी जो गतिविधियों में शामिल पाया गया, और जो खुफिया जानकारियां अपने व्हाट्सएप के माध्यम से पाकिस्तानी एजेंसीज के साथ साझा करने के आरोप में गुजरात से इस बीएसएफ के जवान को गिरफ्तार कर लिया गया। जो हमारे पास इस समय जो जानकारी आ रही है, आपको बता दें कि गुजरात के भुज बटालियन में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का एक जवान जो आतंकवादी विरोधी दस्ते एटीएस के कथित तौर पर पाकिस्तान के लिए जासूसी काम करने के आरोप में पड़ोसी देश को व्हाट्सएप के माध्यम से गुप्त और संवेदनशील जानकारियां जो देता था, उसे एटीएस द्वारा गिरफ्तार कर दिया गया। बीएसएफ का जवान, जिसकी पहचान मोहम्मद सज्जाद के रूप में हुई और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के सरोला गांव का निवासी है, उसे भुज में 74 बटालियन बीएसएफ में तैनात था, और सज्जाद को भुज में बीएसएफ मुख्यालय से गिरफ्तार किया गया, और सज्जाद 2012 से एक कांस्टेबल के रूप में बीएसएफ में शामिल हुआ था। एटीएस ने कहा कि उसने अपने भाई बाजिद और सहयोगी इकबाल राशिद के खातों में पैसा जमा होने वाली जानकारी प्रदान करने के लिए पैसे मिल रहे थे, और सज्जाद अपना पासपोर्ट जम्मू के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से बनवाया था। एटीएस ने कहा कि उसी पासपोर्ट पर उसने 1 दिसंबर 2011 से 16 जनवरी 2012 के बीच 46 डेज के लिए वह कश्मीर की यात्रा की, और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान जाने के लिए अटारी रेलवे स्टेशन के समझौता एक्सप्रेस में सवार हुआ था। एटीएस के मुताबिक सज्जाद 2 फ़ोन इस्तेमाल करता था, और उसने एक फ़ोन अपना आखिरी बार 14-15 जनवरी 2021 को जिसमें सिम कार्ड सक्रिय था। जब उस नंबर की सीडीआर कॉल डिटेल खंगाली गई तो जांच में पता चला कि सिम कार्ड त्रिपुरा के सत्य गोपाल घोष का है। पहली बार 7 नवंबर 2020 को सक्रिय हुआ, और सज्जाद का उस नंबर पर 2 कॉल आए। 25 दिसंबर 2020 तक निष्क्रिय होने से पहले वह संख्या 9 नंबर पर सक्रिय रही, और एटीएस ने कहा कि इसे 26 दिसंबर 2020 को फिर से सक्रिय कर दिया गया। यानी कि आपको बता दें कि कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट राजौरी का रहने वाला जो सज्जाद था, 3 वर्षों से बीएसएफ के अंदर तैनात था, और देश के साथ किस प्रकार से गद्दारी करने के आरोप में देश की जितने भी जो खुफिया जानकारियां थी उसे पाकिस्तानी एजेंसीज के साथ साझा करने के लिए इसे पैसे मिलते थे। और इसका एक जो भाई था और उसका एक जो सहयोगी राशिद था, उसके घर इस समय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी की तरफ से जो एसएसपी राजौरी शिवा नबी आईपीएस की तरफ से एक सर्च वारंट, जो सर्च ऑर्डर जो इस समय जो जारी किया गया था, और मजिस्ट्रेट तहसीलदार मंजाकोट की मौजूदगी में इस समय जो सज्जाद पकड़ा गया उसके घर और उसके भाई के घर इस समय जो सर्च ऑपरेशन यानी कि तलाशी अभियान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से लगभग इस समय जो जारी है। बीते 1 से लेकर 1.5 घंटे से इस समय जो सर्च ऑपरेशन उसके घर में चल रहा है, और तमाम जो खुफिया एजेंसीज की जो जानकारी थी, किस प्रकार के दस्तावेज उसके घर से पाए जाते हैं, जिस पर जैसे ही कोई बड़ी खबर, कोई बड़ी अपडेट हमारे पास आएगी, हम तमाम दर्शकों तक इस अपडेट को साझा करने के लिए आपसे फिर मुखातिब होंगे। आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी का ये जो रहने वाला सज्जाद था, ये पाकिस्तान से आकर किस प्रकार भारत सरकार के द्वारा जो अर्धसैनिक बल में तैनात होकर वहां से बड़ी मोटी तनख्वाह लेकर अपने परिवार को पाल रहा था, और देश के साथ, भारत माता के साथ किस प्रकार से गद्दारी कर रहा था। और जैसे ही इसे गुजरात एटीएस के भुज द्वारा गिरफ्तार किया गया तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी, डीसी राजौरी राजेश कुमार श्रवण, एसएसपी राजौरी सीमा मैडम
ने कड़ा संज्ञान लेते हुए उसके घर की, जो उसके भाई की और उसके अपने घर की जो तलाशी इस समय लेने के लिए एक जो मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में एक दल को रवाना किया है और 1 घंटे से उसके घर में तलाशी जारी है और उसके घर से किस प्रकार के संदिग्ध दस्तावेज पाए जाते हैं, ये बड़ी खबर होगी। क्या बड़ी अपडेट होगी, जैसे ही हमारे पास कोई अपडेट आएगी आप तमाम दर्शकों तक इस अपडेट को पहुंचाने के हम फिर से आपके साथ रूबरू होंगे। लेकिन इस समय की जो बड़ी अपडेट, जो बड़ी खबर आपको बता दें डिस्ट्रिक्ट राजौरी से आ रही है कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी ने जितने भी जो देश विरोधी गतिविधियों जो शामिल लोग थे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के लिए एक दल को, जो बहरोड का जो गांव था उस गांव के लिए, जिस गांव का ये सज्जाद बीएसएफ का कांस्टेबल रहने वाला था, उस गांव के लिए एक दल को रवाना किया गया है और तलाशी अभियान उसके घर का और उसके भाई के घर का इस समय चल रहा है। जैसे कोई बड़ी अपडेट आएगी आपसे फिर मिलेंगे। फिलहाल आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र।